दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश सिंह ग्वालियर आपके लिए लाए हैं हर की दून यानी भगवान शंकर की घाटी की यात्रा। दोस्तों, हर की दून ऐसी घाटी है जिसमें प्रकृति का अनमोल खजाना देखने को मिलता है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य सुंदर नदी बहती है। रंग बिरंगे फूलों एवं अखरोट के ऊंचे ऊंचे वृक्षों से सुसज्जित घाटी का नज़ारा बहुत ही मनोहारी है। हिमाच्छादित पहाड़ियों, सुंदर झरनों में स्नान करना, हर्बल पानी पीना, ऐसा वातावरण पूरे शरीर में नई स्फूर्ति भर देता है। दोस्तों, हर की दून उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसके लिए हमें उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर पहुंचना पड़ता है। देहरादून में रात्रि विश्राम के लिए रेलवे स्टेशन के सामने पलटन बाजार में कई होटल स्थित हैं, जिनमें 600 से 1200 रुपये तक के रूम मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर एम्बेसी होटल है। इसमें 350 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के रूम हैं। इसी होटल में द ट्रैकर हॉस्टल स्थित है, जिसमें हमें 350 रुपये में सिंगल व्यक्ति के लिए एसी डॉर्मेंट्री रूम मिल जाते हैं। इसकी बुकिंग भी हम ऑनलाइन करा सकते हैं। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के पास उत्तराखंड परिवहन निगम पर्वतीय बस स्टेशन है। यहाँ से प्रातः 7:30 बजे सांकरी के लिए डायरेक्ट बस चलती है। हर की दून की यात्रा के लिए हमें सांकरी गांव पहुँचना पड़ता है। यदि आपको यहाँ से बस ना मिले तो STBT बस स्टैंड से भी सांकरी के लिए प्राइवेट बसें चलती हैं। देहरादून से सांकरी की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। देहरादून से विकासनगर, डामटा, नौगांव, पुरोला, मोरी होते हुए हम सांकरी पहुंचते हैं। हमें सांकरी पहुंचने में पूरा दिन लग जाता है। दोस्तों, सांकरी में रात्रि विश्राम के लिए होटल स्वर्गारोहणी पैलेस है। इसमें 2 एवं 3 बेड के रूम उपलब्ध हैं। पूरे होटल में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। रूम बहुत ही साफ सुथरे हैं। इसमें टॉयलेट भी आधुनिक एवं नीट एंड क्लीन है। आप मोबाइल द्वारा भी होटल की बुकिंग कर सकते हैं। रूम के अंदर से ही खूबसूरत वादियों का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इस होटल की आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, सांकरी से हर की दून का पैकेज टूर भी उपलब्ध है, जिसमें सांकरी से 5 दिन का समय लगता है और 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति चार्ज लगता है। इस पैकेज टूर में आपको रहना, खाना एवं गाइड सब इंक्लूड है। वापसी में सांकरी में होम स्टे भी शामिल रहता है। दोस्तों, सांकरी से 2 स्थानों हर की दून और केदारकंठ की ट्रैकिंग शुरू होती है। इन दोनों की ट्रैकिंग के लिए हमें
होटल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित वन विभाग के ऑफिस से परमिशन लेनी होती है, जिसमें आपके पास आईडी होना जरूरी है। इसमें एक ट्रैक पर जाने का चार्ज 150 रुपया प्रति व्यक्ति लगता है। हर की दून की ट्रैकिंग में 4 से 5 दिन का समय लगता है। सांकरी से हर की दून की दूरी 40 किलोमीटर है, जिसमें बीच में सांकरी से 13 किलोमीटर की दूरी पर तालुका जिनमें ठहरने एवं खाने के लिए होम स्टे, वन विभाग के गेस्ट हाउस एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी हैं। ट्रैकिंग में गाइड ले जाना बहुत ज़रूरी है। बिना गाइड के आपको वन विभाग से परमिशन नहीं मिलेगी। गाइड कम पोर्टर भी मिल जाते हैं, जो आपको गाइड भी करेंगे और आपका सामान यानी एक बैग भी लेकर चलेंगे। गाइड का चार्ज 700 रुपये से 1000 रुपये तक प्रतिदिन लगता है। हमारे ग्रुप में मैं दिनेश सिंह ग्वालियर, शिव सिंह यादव ग्वालियर, देवाशीष शाह पश्चिम बंगाल और हमारा गाइड कम पोर्टर कलिया ओसला गांव। दोस्तों, सांकरी से तालुका के बीच जीपें चलती हैं, लेकिन रात भर पानी बरसने के कारण बीच में लैंडस्लाइड हुई और हमें जीप नहीं मिल सकी एवं ओसला गांव के कुछ लोग जिन्होंने पैदल चलना शुरू किया। मात्र आधा किलोमीटर चलने के बाद हिमालय की सुंदर घाटी में स्थित गांव की छटा देखते ही बनती है। हम सुंदर वादियों को निहारते हुए लगभग 1 घंटे में लैंडस्लाइड वाली जगह पहुंच गए। बीच रोड में पत्थरों का बहुत बड़ा ढेर जिसने पूरे रोड को बंद कर दिया। हम सब सावधानी पूर्वक इस बाधा को पार कर गए, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने पर एक छोटी नदी ने पूरी सड़क बहा दी। नदी का वेग भी विकराल रूप लिए हुए था। किसी भी व्यक्ति की नदी पार करने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद कुछ गाय भैंस चराने वाले 3-4 गुज्जरों ने हिम्मत करके नदी को पार किया, लेकिन हमारे ग्रुप में कुछ गांव की महिलाएं भी थीं, इसलिए जान का पूरा खतरा था। पानी के वेग में बहने का मतलब मौत। हमारे ग्रुप में ओसला गांव के 3-4 साहसी लोगों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 पेड़ों के लंबे डंडों से अस्थायी पुल बना दिया। हम सभी लोग एक दूसरे के सहयोग से नदी पार कर गए। लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें जीप मिल गई और हम लगभग 12 बजे तालुका पहुंच गए। यहाँ पर हमने एक नेपाली ढाबा में खाना खाया। यहाँ पर 60 से 70 रुपये में अच्छा खाना मिल जाता है। अधिकांश लोग यहीं पर भोजन करते हैं। तालुका में भी कई होम स्टे एवं वन विभाग का गेस्ट हाउस भी है। इसमें भी यात्री रात्रि विश्राम कर सकते हैं। तालुका से ओसला गांव की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे पैदल ही तय करना पड़ता है। शुरू में ढलान और समतल रास्ता है। किनारे चलना पड़ता है
तो कभी जंगलों के बीच चलना पड़ता है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद चढ़ाई शुरू होती है। जो ऊपर से जा रहे हैं जो वो तालुका जा रहा था, इसलिए रोड का जो रास्ता बंद हो गया। अच्छा जे वाला जे हाँ, इसलिए नीचे से जा रहे हैं आप। दुकान पे आ जाना। हाँ बिल्कुल। कहाँ से आप? हम ग्वालियर मध्य प्रदेश। अच्छा ठीक है। ये हैं दिल्ली से आए हुए यात्री जिन्होंने स्वच्छता का संकल्प लिया। हम संकल्प करते हैं हम अपने साथ लाए सामान का कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। उसे अपने साथ थैली में ले जाकर कूड़ेदान में ही डालेंगे। दोस्तों, तालुका से 5 किलोमीटर चलने के बाद हम दातमीर गांव पहुंचते हैं। इसी पहाड़ी के ऊपर दातमीर गांव बसा है। यहाँ पर यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं। गंगाड़ और ओसला गांव को जाता है। ये रास्ता दातमीर गांव ऊपर की ओर है। दोस्तों, ये दातमीर गांव है। दातमीर गांव में रात्रि विश्राम के लिए कई होम स्टे हैं। हम सुपिन नदी के किनारे चलते हैं। रास्ता कीचड़ एवं फिसलन वाला है, संभल कर चलना पड़ता है। दातमीर और गंगाड़ के बीच अखरोट के वृक्षों का घना जंगल है। यहाँ पर पीने के लिए शीतल जलधारा निरंतर बहती रहती है। यात्री यहाँ कुछ देर बैठकर थकान मिटाते हैं और ठंडा जल पीते हैं। कुछ देर विश्राम के बाद यात्री फिर चलना शुरू करते हैं। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद हम गंगाड़ गांव पहुंच जाते हैं। यह है गंगाड़ गांव। यहाँ पर यात्री चाय पानी पीते हैं। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए होम स्टे भी है। थोड़ा विश्राम के बाद हम फिर चलना शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गंगाड़ गांव है। मेरे साथ नहीं, इसीलिए तो ले रहे हैं। जाऊंगा आंटी कितना मेहनत करता है। गंगाड़ से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हमें ओसला गांव दिखाई देता है। ओसला गांव जाने के लिए हमें लकड़ी का पुल पार कर जाना होता है। अभी जस्ट अभी साथ में। हाँ पैदल आके तो बहुत दिक्कत हुआ। हाँ, यही जोश बनाए रखिए, यही जोश ही पहुंचाएगा वो। ये पैकेज टूर वाले
यात्रियों का कैंप है। दोस्तों, ये है सीमा। यहाँ पर वन विभाग एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम आदि के गेस्ट हाउस हैं। हमारे ग्रुप के कैप्टन दिनेश सर के साथ में हमारे पार्टनर हमारे पश्चिम बंगाल से आए हुए देवाशीष जी और केदार सिंह राणा जी, जो कि यहाँ के पथ प्रदर्शक हैं वन विभाग के, और यहाँ के कांग्रेस के पर्यटक प्रदर्शक और यहाँ के सेवा दल के संगठन मंत्री भी हैं। यदि आपको गेस्ट हाउस में ठहरने की जगह ना मिले तो आप ओसला गांव में होम स्टे में रुक सकते हैं। हम प्रातः 6-7 बजे हाथी दून के लिए निकलते हैं। मात्र 200 मीटर चलने के बाद पुल के दाईं ओर एक पगडंडी रास्ता सुपिन नदी के किनारे किनारे रोइंसारा झील को जाता है। सुपिन नदी पर झूला पुल है। हम एक झूला पुल पर पहुंच जाते हैं। पुल को पार कर हम नदी के बाईं ओर आ जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद हमें 2 रास्ते मिलते हैं। ये रास्ता ओसला गांव को जाता है। गांव की तरफ जाता है। यहाँ ओसला गांव पहुंच जाते हैं और ये रास्ता आप देख रहे हैं। यहाँ से हम हर की दून के लिए प्रस्थान करते हैं। इसमें हमें सीधी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये थका देने वाली सीढ़ियाँ हैं। थोड़ी देर बाद हम ओसला हर की दून ट्रैक पर आ जाते हैं। एक पुल को पार करते ही एक छोटा सा सुंदर मंदिर दिखाई देता है। ट्रैक से हम 50 मीटर नीचे उतरकर मंदिर पहुंच जाते हैं। इस मंदिर में देवी देवता हैं। मंदिर के बाहर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। दर्शन के बाद हम पुनः ट्रैक पर आ जाते हैं। यहाँ पर चारों ओर चौलाई के पौधों से पूरा क्षेत्र गुलाबी दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इन्हीं पौधों को हम लोग रामदाना कहते हैं। सुपिन नदी के दाईं ओर एक सुंदर झरना दिखाई देता है। यहाँ पर ओसला गांव के खेत एवं खलियान हैं। ये ओगला के पौधों से बीज निकाल रहे हैं। इनको पीसकर रोटी बनाते हैं। यहाँ से घाटी की सुंदरता दिखाई देने लगती है। यहाँ सुंदर फूलों और हरी भरी घास से पूरा रास्ता मनोहारी है। गांव के लोग पशुओं के लिए घास यहीं से ले जाते हैं। थोड़ा रुक कर विश्राम करते हैं। यह है हमारे साथी लोग जो यात्रा में साथ चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से हमें हिमाच्छादित शिखर दिखाई देने लगते हैं। यहीं से हमारे साथी ने एक गुफा दिखाई जो ऊपर की ओर एक पहाड़ी में थी। ये गुफा अंदर काफी विशाल है। मेरे गाइड ने थोड़ा विश्राम के बाद हमने फिर चलना शुरू किया। एक छोटा पुल पार करते ही हमें कुछ यात्री मिले जो पंजाब से आए हुए थे। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है कलकतिया धार की सीधी चढ़ाई। धीरे धीरे हम पूरा पहाड़ चढ़ गए। ऊपर चढ़ते ही हमें कलकतिया धार की सुंदरता दिखाई दी। सुंदर वादी हमने ऊंचे ऊंचे फूलों के पौधों के मध्य से चलना शुरू किया।
पौधों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि हम अपने साथियों को देख भी नहीं पा रहे थे। इन पौधों में सांपों का भी डर बना रहता है। मेरा गाइड शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में यहाँ से ले गया। वैसे एक रास्ता ऊपर से भी है जिसमें झाड़ियां नहीं है। वापसी में हम इसी रास्ते से आए। दोस्तों, ये है कलकतिया धार। यहाँ से एक घाटी में बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। यहीं से रोइंसारा झील के लिए रास्ता जाता है और बाली पास होकर यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है। इसी रास्ते में सप्तऋषि कुंड मिलता है। सप्तऋषि कुंड से ही यमुना नदी का उद्गम होता है। दोस्तों, यहाँ भोजपत्रों के वृक्षों की बहुतायत है। लोग यहाँ से भोजपत्र घर भी ले जाते हैं। भोजपत्र का पूजा घर में रखना शुभ माना जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये फूलों की घाटी है। यहाँ पर कलकतिया धार में हम अपने साथ लाए आलू के पराठों का नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम फिर चलना शुरू करते हैं। थोड़ा चलने के बाद कलकतिया धार की चढ़ाई समाप्त हो जाती है। यहाँ से हमें नीचे की ओर उतरना पड़ता है। थोड़ा चलने के बाद यहाँ पर सुंदर झरने के दर्शन होते हैं। यात्री यहाँ झरने में नहाते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं। यहाँ से हम 2-2.5 किलोमीटर नीचे की ओर उतरते हैं। इसके बाद हमें बहुत बड़ा घास का मैदान दिखाई देता है। यहाँ जगह पर का नाम है वासला। बहुत सुंदर बुग्याल है। अच्छी धूप निकली हुई है और ये हमारे मित्र हैं मिस्टर शिव सिंह, ग्वालियर से आए हुए हैं। और ये हमारे मित्र हैं मिस्टर देवाशीष शाह, ये वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। हमारे टीम के कैप्टन दिनेश सिंह सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने मार्गदर्शन में हम सबको ये यात्रा कराई। जो ज़िंदगी में बहुत ट्रैक के हमने किया है, लेकिन आज का जो ट्रैक है, हरकिदुन का जो ट्रैक है, वो सबसे अच्छा लगा, वो यादगार हो गया। इसीलिए मैं दिनेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको नमस्कार। नदी भी मैदान के बराबर बहती है। पैकेज टूर वाले अपना कैंप यहीं लगाते हैं। इस मैदान का नज़ारा बहुत सुंदर है। यात्री यहाँ कुछ देर रुककर स्नान आदि करते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। कुछ विश्राम के बाद फिर चलना शुरू करते हैं। अब यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। आखिर हम 1 घंटे की चढ़ाई चढ़ते हुए हरकिदुन पहुंच गए। इस घाटी का विहंगम दृश्य देखकर मन खुशियों से झूम उठा। प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती समेटकर भगवान शंकर की इस घाटी में रख दी है। दोस्तों, हरकिदुन में 2 घाटियां दिखाई देती हैं। दोस्तों, सामने वाली घाटी में फतेह पर्वत है। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर मिरिंडा झील है। इसे देखने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और दूसरी घाटी में स्वर्गारोहणी शिखर दिखाई देता है। स्वर्गारोहणी शिखर की ऊंचाई
21,000 फीट है। 10 किलोमीटर आगे स्वर्गारोहणी पर्वत के चरणों में स्थित जोंधार ग्लेशियर ही सुपिन नदी का उद्गम है। इसे देखने के लिए 1 दिन का समय लगता है। दोस्तों, हर की दून की ऊंचाई समुद्र तल से 3500 मीटर है। यहाँ पर नवंबर से मार्च तक बर्फ जमी रहती है। यहाँ खुले आसमान के नीचे भगवान शंकर नंदी के साथ विराजे हुए हैं। यहाँ यात्री भगवान की पूजा करते हैं और आरती गाते हैं। हर हर महादेव। यहाँ पर यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए वन विभाग एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ हर की दून देखने के लिए आए हुए हैं। हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हम इस सुंदर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। इसलिए आज हम एक संकल्प करते हैं। हम संकल्प करते हैं हम अपने साथ लाए सामान का कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। उसे अपने साथ थैली में ले जाकर कूड़ादान में ही डालेंगे। पूरे घाटी क्षेत्र को स्वच्छ रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। हाँ, मेरा नाम दिशा जना है सर, और मैं हरकीदुन में ही रहता हूँ और 12 महीनों में आपको हरकीदुन में अवेलेबल मिलूंगा सर। सर नमस्कार सर, मैं सभी यात्रियों से नमस्ते कर एक बार पूछना चाहूँगा सबको, जो भी अपना डस्ट लेके आते हैं, अपना जो भी खाने पीने का सामान लाते हैं, तो जैसा भी खाओ अच्छा खाओ, पर जो अपना जो डस्ट होता है उसको कैरी करके आप वापस लेके जाओ। जहाँ आपको डस्टबिन दिखता है आप वहाँ डाल दो। एक्चुअली ये बहुत क्लीन एरिया है। आप भी हमारा सहयोग दें, सभी लोग सहयोग दें, हमारे घाटी क्षेत्र को साफ बनाने में अपना सहयोग दें। और यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है अगर आप आओ, जैसे स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लैक बियर, बरल, बहुत सारे मस्क डियर मिलेंगे, बहुत सारे पक्षियाँ मिलेंगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पर आपसे एक विनती है कि अपना हमारा सबका संकल्प यही है कि अपनी जो आप यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान अपना जो भी आपका डस्ट है ना सर, आप सारा करके कैरी करिए। हाँ, बाय द वे अगर आप उठा नहीं सकते अपना डस्ट तो प्लीज़ फेंको भी ना अपना डस्ट। धन्यवाद। जय हिंद सर। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल पर क्लिक करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9425338528 पर संपर्क करें। धन्यवाद।